अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एट। देखिए कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिंपल आसान क्वेश्चन है। प्लस करने का तरीका ये है कि आप रियल नंबर को रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में ऐड कर दें। अब देखें सोल्यूशन 1 का 2 प्लस 5a होता प्लस 3 माइनस 2a होता। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हमने रिमूव कर लिया है। रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इमेजिनरी पार्ट के साथ हल होगा। 5a होता माइनस 2a होता इज इक्वल टू 3a होता। सेकंड पार्ट में भी आपने इनको ऐड करना है। इसी तरह रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। इमेजिनरी को इमेजिनरी में माइनस 3 एटा प्लस 2 एटा इज इक्वल टू माइनस एटा। तीसरा पार्ट है सब्ट्रैक्शन का है, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। 9 माइनस 2 एटा माइनस 7 प्लस 3 एटा। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एटा प्लस 3 एटा इज इक्वल टू एटा। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। 9 एटा प्लस 6 7 एटा इज इक्वल टू 16 एटा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। आप इसमें क्या करेंगे, चेंज द साइन। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज कर। 3 प्लस 2 एटा है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 एटा इज माइनस 3 माइनस 2 एटा। 3 का भी साइन चेंज होगा और 2 का। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 एटा इज माइनस 4 प्लस 3 एटा। 4 का भी साइन चेंज होगा 3 एटा का। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 7 एटा इज माइनस 5 प्लस 7 एटा। फोर्थ पार्ट है माइनस 2 ओवर 3 प्लस 5 एटा ओवर 4। पहले इसको एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया और उसके बाद यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। 2 ओवर 3 माइनस 5 एटा ओवर 4, इस तरह भी लिखा जा सकता है। 2 ओवर 3 माइनस 5 एटा ओवर 4, ये इसका एडिटिव इनवर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। फर्ज कर लिया हमारे पास एक कम्प्लेक्स, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसको हमने जी फर्ज कर लिया, जेड के इक्वल ले लिया 4 प्लस 5 एटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड की पावर -1 या 1 ओवर जेड, यानी कि इसी कम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। जब हमने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि इसके साइन को, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये 4 माइनस 5 एटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम एज ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। 4 का स्केयर 16 आएगा, 5 का 25, एटा स्केयर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5 एटा ओवर 41, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 ओवर 41 माइनस 5 एटा ओवर 41, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, इसको भी आप 1 ओवर जी 1 ओवर 6 प्लस 2 एटा लिखने के बाद आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। उसके बाद 6 माइनस 2 एटा ओवर
यहाँ पे हम आइडेंटिटी फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो ये 6 माइनस 2 एओटा ओवर 6 का स्क्वायर 36, 2 का 4, एओटा स्क्वायर -1 -4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 आ जाएगा। 2 इसमें से कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस एओटा ओवर 20, या आप इसको 3 ओवर 20 माइनस एओटा ओवर 20। थर्ड पार्ट है 7 माइनस 3 एओटा। इसको हम लिखेंगे 1 ओवर z is equal to 1 over 7 minus 3 iota is the multiplicative inverse of 7 minus 3 iota। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस होगा 58। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 7 ओवर 58 प्लस 3 iota ओवर 58। फोर्थ पार्ट है 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 एओटा। इसको भी 1 ओवर z लिखने के बाद इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 5, 4 का 16, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस करेंगे, इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, 5 स्क्वायर रूट ओवर 21 प्लस 4 एओटा ओवर 20। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ z1 2 प्लस 5 एओटा, z2 1 माइनस 3 एओटा, z3 2 प्लस एओटा, वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एओटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एओटा। वी शैल वेरीफाई दैट z1 प्लस z2, अभी फिलहाल इसको आप रहने दें, इज इक्वल टू z2 प्लस z1। लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू लिख दी है, z2 लिख दिया है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 3, 5 एओटा माइनस 3 एओटा इज इक्वल टू 2 एओटा। राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे z1 प्लस z2, इनको भी जब आप ऐड करेंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, माइनस 3 एओटा प्लस 5 एओटा इज इक्वल टू प्लस 2 एओटा। सो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल। सेकंड पार्ट है z1 इंटू z2, z2 इंटू z1। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लिया हमने, इसमें हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 एओटा, 5 एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एओटा, 5 एओटा को जब आप 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस 15 एओटा स्क्वायर। अब ये 2 माइनस 6 एओटा प्लस 5 एओटा इज इक्वल टू माइनस एओटा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15। तो ये रियल पार्ट है दोनों, 2 प्लस 5 15 17 एओटा। इसकी राइट हैंड साइड है z2 माइनस z1, z2 पहले लिखेंगे फिर z1, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 और 5 एओटा से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 3 एओटा को 6 एओटा और 2 और 5 एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें भी देखें आप, ये 2 वैसे लिख दिया हमने, 5 एओटा माइनस 6 एओटा इज इक्वल टू माइनस एओटा, यहाँ पे एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस होगा, फिर इनको ऐड कर लिया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गए। सो z1 इज इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सेलेक्ट करेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 और z2 को पहले ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3, या इसमें ब्रैकेट को रिमूव कर दिया जैसे आप नजर आ रहा है आपको। तो 2 प्लस 5 एओटा प्लस 1 माइनस 3 एओटा, आगे z3 है 2 प्लस एओटा।
तो 2 + 5 होता 1 - 3 होता 2, सिर्फ ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो रियल पार्ट है उनको कंबाइन कर दिया। 2 + 1 + 2 = 5। 5 होता -3 होता 2 होता +a होता 3 होता। सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी इसी तरह ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देंगे। 2 + 1 + 2 = 5। 5a होता -3 होता +a होता +3 होता है। इस तरह ये भी एसोसिएटिव लॉ है बेसिकली Z1 + Z2 + Z3 = Z1 + Z2 + Z3। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। फोर्थ पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। Z1 × Z2 × Z3 Z1 × Z2 × Z3। इसमें भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं। पहले Z1 × Z2 × Z3, पहले Z1 Z2 को ब्रैकेट में लिख लिया है इंटू Z3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 = 2 -6a होता -5a + 5a होता -15a होता स्क्वायर, और ये 2 + a होता वैसे। अब ये 2 -6a होता + 5a होता -a होता a होता स्क्वायर = -1 प्लस हो जाएगा 15। तो ये ऐड कर लेंगे 17 - a होता × 2 + a होता। फर्दर इनको मल्टीप्लाई करें। 17 × 2 = 32 + 17a होता -2a होता -a होता स्क्वायर। 34 + 17a होता -2a होता 15a होता a होता स्क्वायर = -1 होगा प्लस, फिर ये ऐड हो जाएंगे 35 + 15a होता। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं। इसमें Z2 और Z2 को 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। 1 को a होता से मल्टीप्लाई कर दिया a होता, -3a होता को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया -6a होता, -3a होता को a होता से मल्टीप्लाई करेंगे -3a होता स्क्वायर। अब ये 2 + 5a होता सिमिलरली वैसे लिखेंगे। ये 2 a होता -6a होता -5a होता a होता स्क्वायर = -1 प्लस हो जाएगा। फिर 3 और 2 को भी ऐड कर लेंगे 5 - 5a होता, फिर 5 2 = 10 5 2 = 10a होता 25a होता -25a होता स्क्वायर। 10 - 10a होता + 25a होता = 15a होता। माइनस माइनस प्लस होगा 25 25 + 10 35 + 25 ये होता 15 ये होता। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट है, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। फिफ्थ पार्ट है Z1 + -Z1 या -Z1 + Z1 = 0। Z1 हमें दिया हुआ है 2 + 5a होता। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, Z1 लिखेंगे प्लस और उसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। सिर्फ आपने इसका साइन चेंज करना है। -2 -5 होता है। ब्रैकेट को रिमूव किया तो 2 - 2 0 हो जाएगा। 5a होता -5a होता 0a होता या 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है -Z1 है तो हम Z1 का एडिटिव इनवर्स लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस Z1। इसमें भी रियल पार्ट में इमेजिनरी में ऐड कर लेंगे तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 1 + a होल स्क्वायर ओवर 2 - a = x + y a। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में हम देखते हैं इसको। वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। गिवन है, सबसे पहले आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड ओवर 2 - a = 1 + y a। 1 का स्क्वायर 1
एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा इज इक्वल टू x प्लस वाई एओटा। 1 माइनस 1 0, 2 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा इज इक्वल टू x प्लस वाई एओटा। अब हम 2 माइनस एओटा डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 2 एओटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एओटा, 2 एओटा इंटू एओटा 2 एओटा स्क्वायर, प्लस माइनस हो रहे हैं फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस होगा 5 बन जाएगा, 4 एओटा माइनस 2 एओटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, पहले रियल पार्ट लिखेंगे -2 ओवर 5 प्लस 4 एओटा ओवर 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई एओटा। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू -2 ओवर 5 एंड y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। इमेजिनरी पार्ट के लिए एओटा नहीं लगाएंगे, सिर्फ एओटा के जो कोएफिशिएंट है उन्हीं को कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 2x प्लस एओटा y इंटू 1 माइनस एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। इसमें भी हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन आपको क्वेश्चन दिया गया है, x और y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं हम। मल्टीप्लाई कर लिया 2x माइनस 2x एओटा y एओटा माइनस y एओटा स्क्वायर, दोनों रकमों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस एओटा y को और 1 माइनस एओटा को इज इक्वल टू 4 प्लस 2 एओटा। 2x माइनस 2x आयोटा y एओटा माइनस एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये x 2x और y ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है, इसको लिखेंगे प्लस -2x एओटा प्लस y एओटा, एओटा कॉमन लेंगे -2x प्लस y। इस तरह हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है। इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, 2x प्लस y रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, -2x प्लस y इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल और रियल पार्ट के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें। अगर आप इन दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लें, मिसाल के तौर पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप इनको प्लस करें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास x और y की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x कैंसिल होगा, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। आप चाहें तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लें हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं x y की वैल्यू, y 1 इम्प्लाइज, ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, a प्लस बी एओटा इंटू 1 प्लस 3 एओटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि a को 1 से मल्टीप्लाई करें, a को 3 एओटा से मल्टीप्लाई करें, b एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, b एओटा को 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3b एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा। मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास a प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 3b माइनस 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 एओटा।
इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे हम। a को -3 के साथ 3b के साथ लिखेंगे। इन दोनों में से आप एओटा कॉमन लेंगे, 3a प्लस b इंटू एओटा। इनके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से ये 3b इस तरफ आकर ऐड हो जाए, प्लस हो जाए, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 3b माइनस 8। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 3 इंटू b की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है 3b माइनस 8 प्लस b इज इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई करेंगे 9b माइनस 24 प्लस b इज इक्वल टू 11। 9b प्लस b इज इक्वल टू 10b। 24 को हम राइट पे ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 35। 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कटिंग करेंगे, 7 5 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, तो 7/2 b की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब b की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे 2 में, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी एक में पुट कर लें। तो यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 3b माइनस 8 में b की वैल्यू पुट कर ली, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, 7/2 माइनस 8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 21/2 माइनस 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेने के बाद 21 माइनस 16/2 या 5/2। इस तरह a की वैल्यू हमारे पास 5/2 और b की वैल्यू हमारे पास 7/2। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो 1.3 की जो थ्योरी होगी उसके बारे में होगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में।